नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव करती है। स्टार्ट करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर कुछ स्टॉक्स निकाले हैं आपके लिए, वो देखेंगे। तो पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अभी निफ्टी बहुत ही अच्छा पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। एक ही रेंज में तकरीबन 200 के रेंज में है, 200-250 के आसपास, 200-250 पॉइंट में ही ऊपर नीचे कर रही है पिछले 5 दिनों से। और ये बहुत ही अच्छा प्रीवियस जो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रीवियस जो सपोर्ट पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, बस वहीं पे ये घूम रही है मार्केट पिछले 4-5 दिनों से। अगर ये ब्रेकआउट करती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं हम लोग। फिफ्टीन मिनट में आप देख रहे हैं एक अच्छा ही एक, ये देखिए एक ही रेंज में तकरीबन दो इतना में ये ट्रेड कर रहा है। तो कल मार्केट जैसे ही मार्केट या तो साइडवेज ओपन हो, या डाउन हो ओपन हो, या गैप अप ओपन हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, जैसे 17,880, 890, 900 के आसपास यहाँ पे सीधा ओपन ही हो, और एक ऐसा बुलिश कैंडल बनाए जिसके ऊपर वीक कम और बॉडी अच्छी हो, तो हम लोग देखेंगे जैसे ही 920 पे या 930 पे, यानी कि 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल पे जो क्लोजिंग देगा, अगर आपके साइड में अच्छी कैंडल के साथ क्लोज देता तो उसके ऊपर हम लोग, यहाँ से ऊपर हम लोग सी बाय करेंगे, सी लेंगे यहाँ पे, और अपना एसएल रखेंगे जस्ट इसी कैंडल के लो के आसपास। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होके मार्केट कहीं यहाँ 700, यहाँ कहीं ओपन हो 700, 17,920 पे, 17,950 के आसपास, तो मार्केट को पहले अपने नीचे इस जोन में आने देंगे, फिर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ से आके फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग सी ही लेंगे। अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो जाए, साइडवेज ओपन होकर तो वो जैसे ही ओपन देगा, क्लोजिंग देगा अपर साइड में, आपका हम लोग ले लेंगे, ऐसे रखेंगे। जो कैंडल ब्रेक करेगा इसके 17,900 को, 17,880 को, 17,900 के आसपास जो कैंडल ब्रेक करेगा, उसी कैंडल के नीचे एसएल डाल के हम लोग कॉल ऑप्शन में बैठ जाएंगे। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर के नीचे की तरफ आ जाए, मार्केट कहीं ऐसा एक कैंडल क्लोज दे दे नीचे के साइड, तो हम लोग इसी कैंडल जो 5 मिनट, आइदर वो 5 मिनट का हो या 15 मिनट का कैंडल हो, उसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग पुट में बैठेंगे और एसएल उसी कैंडल के हाई का रखेंगे। और हमारा नीचे साइड में टारगेट होगा ये, सॉरी, हमारा टारगेट होगा, एक मिनट, हम ट्रेंड से ही, ये हमारा टारगेट होगा पहला 17,720 के आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक करे बाद में तो फिर हमारा कैंडल ये हो जाएगा, टारगेट ये हो जाएगा 17,650 के आसपास। अगर अप साइड में हो तो अप साइड में हमारे लिए पहला ही टारगेट बनेगा सीधा 17,970, और ऊपर जाए तो 17,920, सॉरी 18,020 तक के हम लोग जाएंगे, यानी तकरीबन 18,020 यहाँ कहीं पे हम लोग एक और टारगेट रखेंगे। ये अप साइड में हमारा हो गया। साइडवेज, अगर साइडवेज ओपन हो जाए तो हम लोग जिधर ब्रेकआउट करेगा उस साइड में ट्रेड लेंगे। और अगर गैप अप ओपन हो जाए, ज्यादा बिग गैप अप ना हो, तो हम लोग ओपन होते के साथ ही 2-3 मिनट या 5 मिनट के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे कॉल में, और हमारा टारगेट ये हो जाएगा 17,980, 18,000 एंड 18,020। नीचे के साइड में जैसे ही 17,800 को क्लोज कर दे, 17,800 के नीचे क्लोज कर दे, तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 17,720 पुट साइड में, मतलब डाउन में, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,650, 650 या 660। अब देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेली में देख लेते हैं पहले, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए। ये जो पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम करता, जब मार्केट यहाँ आती थी ऐसे 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 कर करके फिर यहाँ गई, मार्केट के लिए ये 42,000 ये रेंज बहुत ही अच्छा, पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे।
लेकिन मार्केट पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं यहाँ पे एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी में ऊपर नीचे कर रहा है। ये तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास में ही सारा ऊपर नीचे किया है। हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किधर जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में बहुत ही अच्छा इनसाइड बार बनाया है, आप लोग देख सकते थे। इसमें भी हम लोग देख लेंगे बहुत ही अच्छा एक रेंज में ही पूरे पिछले 4-5 दिनों से मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही है। एक दिन छोड़ करके बाकी नीचे कभी नहीं गई, एक ही दिन बस, फिर उसके बाद 41,300 और 41,600, 650, 700 मान लेते हैं। 41,300 और 41,700 यानी 400 पॉइंट के अंदर में ही ये अप एंड डाउन करके पूरा टाइम अपना पूरा पिछला वीक निकाल दी मार्केट ने। तो देखते हैं अब मार्केट 15 मिनट पे, अगर मार्केट बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाए, यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाए, यहीं ओपन हो जाए इतने में, और जैसे ही ओपन होकर के आइदर वो अपर साइड 41,700 को जैसे ही क्लोज देगा एक कैंडल, हम लोग पुट साइड में, सॉरी, कॉल साइड में बैठेंगे। कॉल साइड में हमारा टारगेट हो जाएगा पहला 41। हम लोग कॉल साइड में अब बिग टारगेट के लिए बैठेंगे, एसएल डालेंगे उसी कैंडल के नीचे, जो कैंडल ब्रेक करेगा। ये साइडवेज ओपन होने पे हम बता रहे हैं। अगर साइडवेज ओपन होकर 41,700 के आसपास क्लोजिंग दे दे, एक अच्छी सी कैंडल बुलिश टाइप कैंडल जिसके बिग अपर बिग कम हो, लोअर बिग हो तो चलेगा, अपर बिग कम हो, कैंडल बॉडी अच्छी हो, तो हम लोग उसी कैंडल में आइदर वो 5 मिनट का हो ब्रेकआउट, 5 मिनट पे अच्छा सा ब्रेकआउट दे दे कैंडल, या फिर 15 मिनट पे हम लोग उस कैंडल के हाई पे कॉल में बैठ जाएंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे उसी कैंडल के लो के नीचे, लो पे एसएल डालेंगे। हमारा टारगेट होगा 41,850 पहला, फिर 42,000। हम टारगेट देख लेते हैं। हमारे लिए टारगेट, पहला टारगेट तो ये बन जाएगी, पहला ही टारगेट हम लोग पूरी टारगेट बनाएंगे 42,000 तक हम लोग जाएंगे। देख लेते हैं पहला 800 कहीं यहाँ पे तो रुकने वाली है नहीं, अगर वो ब्रेकआउट करे तो 41,850 एक मान के चलते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद एक ये हो जाएगा हमारा टारगेट अप साइड के लिए 41,850 और फिर 42,000 अप साइड में। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ कहीं 800 के आसपास ओपन हो जाए, 800 के आसपास ओपन हो जाए, तो हम लोग पहले प्राइस एक्शन देखेंगे। 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की कैंडल कैसे क्या मूवमेंट दे रही है। अगर बुलिश ही मूव दे दे, फिर उसी कैंडल के हाई पे ले लेंगे, और बिग गैप अप हो जाए 41,900 के आसपास कहीं खुल जाए, 41,900, 950 यहाँ कहीं खुल जाए, मार्केट है कहीं भी खुल सकती है, और यहाँ पे खुल जाए कहीं 900, 950 के आसपास, तो हम लोग उसे प्राइस एक्शन पहले देखेंगे। हम फिर चाहेंगे कि पहले अगर ऊपर भी जा रही है तो जाने देंगे, फिर उसे थोड़ा नीचे आने देंगे। जैसे ही मार्केट 41,750, 700, 750 के आसपास से जैसे ही फिर ऊपर की तरफ मूव करने लगी, हम लोग कॉल ऑप्शन में बैठ जाएंगे और एसएल डालेंगे। वही उससे एसएल ज्यादा नहीं, ऑप्शन में 50 रुपए का एसएल डालेंगे, 50 से 60 रुपए का, और इंडेक्स में हम लोग 100 रुपए, 100 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 100 पॉइंट का एसएल डाल के हम लोग ऊपर के लिए फिर 42,000 तक का ही टारगेट देखेंगे। 42,000 फर्दर ऊपर देखेंगे 42,100, 42,50, 42,100, 42,150 का। और अगर साइडवेज ओपन होकर के मार्केट यहाँ ओपन होकर के टाइम बिता के जिधर ही ब्रेकआउट देगा उधर ही लेंगे। अगर डाउन साइड में यहाँ पे ओपन साइडवेज ओपन होकर के डाउन साइड में एक कैंडल क्लोज दे, तो हम देखेंगे फिर यहाँ पे फर्दर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसको, यहाँ पे 41,350, 400 के आसपास। नीचे के साइड में जब तक 41,300 को ब्रेक ना करे, 350 को ब्रेक करके ना एक ऐसे कैंडल क्लोज दे दे, तब तक हम लोग पुट साइड में नहीं बैठेंगे। फिर पुट साइड में हमारा कोई खास टारगेट है नहीं, एक टारगेट यहाँ पे बनेगा, फिर सेकंड टारगेट जा करके 41,000 ही बनेगा ये कहीं पे। तो हम लोग पुट में देखेंगे, पुट के लिए भी बना देते हैं टारगेट। अगर यहाँ इसे
यहाँ से ये इसके नीचे क्लोज दे दें, 300 के नीचे क्लोज दे दें, तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये 41,100 और फिर 41,000। ये हमारा नीचे के टारगेट हो गया। तो आइए अब देख लेते हैं फाइनेंस, पहले देख लेते हैं। इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे हम लोग। भारत फोर्ज बहुत ही अच्छा, तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने से तकरीबन 20 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट किया है। मार्केट इतना ही दूर में कंसोलिडेट करके रखा है अपने आप को, देखें। और पिछले दिन मार्केट ने बहुत अच्छा ही एक बुलिश कैंडल बनाया। और अगर भारत फोर्ज ये अप जाए, यानी कि 17,800, इसे 50 मिनट पे देख लेते हैं, 50 मिनट पे टारगेट बना लेते हैं। मार्केट भारत फोर्ज तकरीबन अपने 885 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो जैसे ही 885 अगर थोड़ा गैप डाउन खुल जाए 1-2 रुपये, जैसे ही 886 क्रॉस करने लगे तो हम लोग कॉल में बैठ जाए, सॉरी हम लोग इसे बाय कर लेंगे। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट ही हो जाएगा 900 रुपया। 900 रुपया हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा एंड सेकेंड टारगेट 905। 905 हमारे लिए सेकंड टारगेट हो जाएगा। डाउन में इसकी कोई संभावना है नहीं, सिर्फ बाय के लिए हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं डाबुर। डाबुर बहुत ही अच्छा एक बिग एकदम रेड कैंडल बनाई है, उसके अंदर में ही सारे कैंडल क्लोज किए हैं। तकरीबन देखिए 5 इनसाइड बार कैंडल बनाई है इस बड़े से कैंडल के अंदर। इस बड़े से कैंडल के अंदर ही 5 दिन अपना टाइम बिताई है। तो जैसे ही डाबुर 530 के नीचे जाने लगे, इसको ब्रेक करने लगे, एक कैंडल अगर वो 5 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, तो हमारे लिए पहला टारगेट बन जाएगा, हमारे लिए पहला टारगेट नीचे की तरफ 525 और दूसरा टारगेट हमारे लिए बन जाएगा 520। एसएल हम लोग 3 रुपये से 4 रुपये का एसएल डालेंगे इसमें ऊपर की तरफ, और इसमें हम डाउन का ही ट्रेड लेंगे, यानी कि हम लोग इसको बेचेंगे। और अब आ जाते हैं गोदरेज पे, गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में भी देखिए पिछले तकरीबन 5-6 दिन से यहीं पे कंसोलिडेट किया। मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मार्केट बार बार गोदरेज बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर, नीचे आ रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे जा रही है। ऊपर के साइड में ऊपर से बीक बहुत लंबी लंबी बन रही है, यानी मार्केट को ऊपर से गोदरेज को ऊपर से प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर बहुत आ रहा है। और पिछले दिन गोदरेज जो है 950 के भी ऊपर गई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और वो वापस नीचे 940 पे आके क्लोज की है। तो जैसे ही गोदरेज 937-50 के नीचे जाना शुरू करेगी, तो हमारे लिए सेल ट्रेड में हम लोग इसमें बैठे सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट एसएल डालेंगे, इसमें स्टॉप लॉस डालेंगे 4 से 5 रुपए का एसएल डाल करके हम लोग 1:2 या 1:3 रेशियो में, रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम लोग इसमें अपना प्रॉफिट का जो टारगेट बनाएंगे। पहला टारगेट हम 937 जैसे ही क्रॉस करने लगे तो पहला टारगेट 930, यहाँ पे 930 पे हम लोग पहला टारगेट लेंगे और दूसरा टारगेट हम लोग 925 का बनाएंगे। 1:2 या 1:3 आराम से बन जाएगा इसमें। अब आते हैं हेवल्स पे। हेवल्स बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया था मार्केट, देखिए इतना दिन कंसोलिडेट करके, ये कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। अब कंसोलिडेट करने के बाद देखिए एक ब्रेकआउट कैंडल, फिर ये डोजी बना और ये बिग रेड कैंडल। यहाँ पे पैटर्न भी एक बन रहा है, ये पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम है, ये एवरेज वॉल्यूम के डबल वॉल्यूम है। तो इसमें सेल आ गया, ब्रेकआउट फेल कर चुका है।
तो हम लोग इसमें टारगेट देख लेंगे, 15 मिनट पे आ जाते हैं, इसको 15 मिनट पे करके देख लेंगे। तो हेवल्स जैसे ही इसके नीचे जाने लगे, 1196 के आसपास से नीचे जाने लगे, 1196 से जैसे ही नीचे जाए तो हमारे लिए पहला ही टारगेट हो जाएगा 1185। हमारे लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा 1185 एंड सेकेंड टारगेट 1177 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस ऊपर से नीचे ट्रेल करके प्रॉफिट नीचे इसमें टारगेट बढ़ाते जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में।